हम लोग ना सबको तो खुश रख लेते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम है ना वो है खुद को खुश रखना। खुद को खुश रखने के लिए हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या करें। और करते भी हैं ना, तो सिर्फ इतना करते हैं कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, खुद को रेडी कर लिया। हम लोग सोचते हैं कि बस इसी से ही हमारी जो इनर हैप्पीनेस होती है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे सिंपल स्टेप शेयर करूंगी जिनसे कि हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, अंदर से भी हम लोग खुद को हैप्पी रख सकते हैं। तो चले फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो जी हाँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को अपना रूटीन बता देती हूँ कि जो मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है ना वो मेरी किचन से होती है, और सबसे पहले ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ ऑमलेट बनाई थी खूब सारी वेजीज डाल के, और बस यहाँ फिर मैं चल दी अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि घर के जितने भी मेंबर्स थे ना सबको तो मैं करवा चुकी थी, लेकिन मैं खुद ही रह गई थी। उसके बाद फिर आता है अपना वही सारा रूटीन। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से बात करूँगी कि हम लोग खुद को कैसे खुश रख सकते हैं। ऐसी कौन से स्टेप है या ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम लोग लेके चले और अपने आप को अंदर से खुश रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि जो भी आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने कुछ ऐसे अल्फाज बोल दिए जो कि आपको काफ़ी हर्ट किए हैं, चुभे हैं, या फिर पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ, प्रेजेंट में हो गया हो, तो उस चीज़ को ना आप लोग अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। और मतलब जो भी आपके साथ गलत हुआ है उसको भूल जाएं। ना इस चीज़ में आप लोग बच्चा बन सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को अगर हम लोग डांट दें, चिल्ला दें, मार दें या पीट दें, लेकिन थोड़ी देर बाद ना उनको कुछ नहीं पता होता है, यानी कि कुछ भी याद नहीं होता है। बस वो ना नॉर्मल हो जाते हैं, और जिस तरह से पहले बिहेव करते थे, प्यार करते थे, बस उसी तरह से करने लगते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल बच्चा बन जाएं, कि अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ है या किसी ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं, तो आप उस चीज़ को अपने माइंड में ना रखें, क्योंकि हम लोग अपने माइंड में रखते हैं और उस चीज़ को ही लेके सोचते रहते हैं, जिससे ना हमारे काफ़ी सारे जो काम होते हैं वो ख़राब होते चले जाते हैं, प्लस हमारा काम करने में भी ना मन नहीं लगता। ऊपर से ओवर थिंकिंग होती है, मूड हमारा कहीं और चलता है, और काम हम क्या कर रहे हैं हमें खुद कुछ भी नहीं पता होता, जिसकी वजह से ना हमारी काफ़ी सारी जो एनर्जी होती है ना वो भी वेस्ट हो जाती है। बस जो भी हुआ है पास्ट का ही हो या फिर जैसा भी हो, जो हुआ है बस उसको भूल जाएं, और अच्छा जो आपके साथ अच्छा हुआ है उसको याद रखें, और बस खुश रहें। अपने में जो काम कर रहे हैं उसको अच्छे से गुनगुना के काम करें, तो आपका ना काम करने में मन भी लगेगा। साथ ही ना लोगों को माफ़ करना सीखें। के साथ अगर किसी ने गलत किया है या कुछ बुरा किया है, कुछ ऐसे अल्फाज बोले हैं जो कि आपको काफ़ी हर्ट हुआ है, तो उस चीज़ को आप लोग अपनी तरफ से माफ़ कर दें, क्योंकि हम लोग सोचते रहते हैं उन्हीं बातों को, और होना करना कुछ भी नहीं है, साथ ही ना हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। अगर कुछ हुआ है तो अल्लाह ताला पे छोड़ें, क्योंकि हम जो नहीं कर सकते अल्लाह ताला वो सब कुछ कर सकता है। तो बस अपनी तरफ से लोगों को माफ़ करना सीखें। जो भी गलत हुआ है आपके साथ या आपने किसी को माफ़ किया है, तो अल्लाह ताला उसका अज़र आपको ज़रूर देगा। फिर ना कोई कुछ कह देता है तो काफ़ी हफ्ते हो जाते हैं, दिन हो जाते हैं, महीने हो जाते हैं, जो कि ना वो बात हमारे दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, जिसकी वजह से ना हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, काम करने में मन नहीं लगता है हम लोगों का बिल्कुल भी, और अगर करते भी हैं तो बस उल्टा सीधा जैसा हुआ वैसा कर दिया। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको किसी की बात हर्ट हुई है, बुरी लगी है, तो आप अपनी तरफ से उसको माफ़ करें। बाकी का अल्लाह ताला देखेगा, अल्लाह ताला उसका सिला आपको ज़रूर देगा। और जिसने आपके साथ गलत किया है तो वो भी, जो हम लोग नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह ताला वो सारे काम कर सकता है। जी यहाँ ना मैं एक बात और कहूँगी कि अपना ना एक जो रूटीन होता है ना उसको सेट करके रखें। अच्छा खाएं पिए, अच्छा पहने ओढ़े, बस आप लोग ना खुद ब खुद खुश रहने लगेंगे। अक्सर करके ना हम लोगों का जो खान पान है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बेकार हो गया है, प्लस मार्केट की जो सब्जियां वगैरह फ्रूट्स है ना, तो वो भी केमिकल्स लगा के बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि हम लोग अक्सर करके बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। तो मैं कहूँगी कि अपनी तरफ से आप लोग कोशिश करें हेल्दी खाने की, यानी कि जो मार्केट से आ रहा है, अभी मार्केट से नहीं लेंगे तो कहाँ से लेंगे, लेकिन जो है उसको अच्छे से धो के वॉश करके काफ़ी अच्छे तरीके से 3 से 4 मरतबा, और उसके बाद फिर आप उस चीज़ को बनाएं।
यानी कि अच्छा खाना बनाएं, साथ ही खुद भी खाएं और अपनी जितनी भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे, हस्बैंड, सबको हेल्दी और टेस्टी खाना खिलाएं। हम लोग ना काम कर रहे होते हैं और हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ चलने लगती है कि भाई सारे घर का काम मैं ही करूं, नौकरानी हूं क्या, जो पूरा पूरा दिन हो जाता है अपने घर के कामों में ही लगी रहती हूँ और होना करना कुछ भी नहीं है, कितना भी मैं कर लूँ लेकिन मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो आप उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दें, बस ये सोच के करें कि मेरा घर है, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, अगर मैं इसको अच्छे से नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा। ये कामों को आप लोग जितने मन से करेंगी, जितने अच्छे तरीके से करेंगी, चाहे फिर वो घर की क्लीनिंग हो या फिर कुकिंग हो, कुकिंग अगर आप लोग प्यार से करेंगी तो यकीन माने कि वो खाने में इतना टेस्ट आएगा कि खाना खुद बोलेगा कि हाँ मुझे प्यार से बनाया गया है। मैं ना आज डिनर में बना रही थी टमाटो सूप, तो उसके लिए मैंने क्या करा कि 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे, साथ ही ना मैंने गाजर ले ली थी और आधा चुकंदर ले लिया था। सारी सब्जियों को ना मैंने चॉप कर लिया था, साथ ही प्याज ली है तो मैंने इसमें 1 चम्मच पहले घी डाला था, 1 से 2 चम्मच, उसके बाद लहसुन और अदरक ये दोनों चीज़ें डाल दी, साथ ही डाल दिया मैंने इसमें प्याज और उसके बाद फिर हरी मिर्च, टमाटर, थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं और जो मतलब सारी वेजिस थी ना वो डाल के हल्की सी सौटे की, पानी डाल दिया क्योंकि सूप ना गाढ़ा गाढ़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अगर आप पतला रखना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। बस यहाँ पे मैं 2 से 3 या 4 विसिल ले लूँगी हाई फ्लेम पर ही, जिससे कि सारी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं ना वो अच्छे से कुकड हो जाए। उसके बाद ना मैं साथ ही साथ फिर अपनी किचन की क्लीनिंग भी करती जा रही थी। घर के और किचन के कामों को हमें इस तरह से देख के चलना पड़ता है कि हम एक बार में ना अपने काफ़ी सारे कामों को निपटा सकें, जिससे कि हमारे पास जो टाइम है वो भी बचे, हम लोग खुद के लिए अपना टाइम निकाल सके, साथ ही हमें ये भी फीलिंग ना आए कि भाई सारा सारा दिन जो है वो मैं ही काम करूं, मैं ही करती रहूं, क्या नौकरानी हूं। तो बस ये जो फीलिंग है ना वो हमारे अंदर आनी नहीं चाहिए। बस तक ना कुकर में विसिल आएंगे तब तक मैं अंदर आ गई थी और अपने कुछ कामों को निपटा दूंगी। तो जैसे कि ना मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी, जो मुझे लोड लगाना था वो कपड़े वगैरह डाल दिए, वॉशिंग मशीन को सेट कर दिया। साथ ही ना अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो मेरी डाइनिंग टेबल का एरिया था वो आप लोग देख ही रहे हैं कि कितना मैसी पड़ा हुआ है। जिनमें कुकिंग हो रही है, यानी कि सूप को मैंने बनने के लिए रख दिया है और उस टाइम को यानी कि जब तक विसिल आएगी मैं बैठूंगी नहीं, जो भी काम मेरा पड़ा हुआ है मैं फटाफट से उसको सिमटाने की कोशिश करूँगी। बस हमें ना अपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से कैसे ये आप लोग अपने ऊपर रख सकते हैं। अभी अगर आप लोग बाई चांस के जैसे मेरा रूटीन देख के आप लोग मोटिवेट होते हैं और मेरे रूटीन के जैसे आप लोग अपना रूटीन सेट करते हैं तो उसमें ना काफ़ी फ़र्क आएगा, क्योंकि मैं मॉर्निंग के टाइम पे एक्टिव हूँ या फिर इवनिंग के टाइम पे ये मुझे पता है। आप लोग किस टाइम पे एक्टिव हैं तो ये आप लोग अपना टाइम जानते हैं। तो जिस टाइम पे आप लोग एक्टिव हैं उस टाइम पे ही कोशिश करें कि घर के जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को आप लोग निपटा लें। इससे क्या होगा कि आपके जो काम है ना वो मतलब बराबर प्रॉपर तरीके से होते रहेंगे और आपको भी ये नहीं लगेगा कि दूसरे की टाइमिंग मेरी टाइमिंग अलग है। आप लोग अपना अपना जो मतलब एक टाइम है ना कि मैं किस टाइम पे एक्टिव हूँ, बस वो आपको देखना है कि फुल एनर्जी में आप लोग किस टाइम पे हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कुकिंग यानी कि किचन में मैं जब भी कुकिंग कर रही हूँ तो उस टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँ अपने, और जितना हो सके उतने कामों को निपटा सकूँ। सब्जी पकने रखने के बाद या फिर दूध को बॉयल होने के छोड़ने के बाद ना मैं उस टाइम को ऐसे ही नहीं छोड़ती, कोशिश करती हूँ कि उतने ही टाइम में मतलब जितना हो सके उतने मैं अपने कामों को निपटा सकूँ। क्योंकि अभी मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया या फिर मैंने सब्ज़ी को मतलब बनने रख दिया है, अब सब्ज़ी जब तक पकेगी तो उस टाइम तक अगर मैं बैठी रहूँगी तो फिर वो जो टाइम है ना मेरा वो वेस्ट हो जाएगा। साथ ही ना जब हम लोग कुकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना तो किचन में काफ़ी सारा फैलावा हो जाता है, जिसे समेटने के लिए फिर हमें अलग से टाइम देना पड़ता है। तो भाई जब तक सब्ज़ी पक रही है क्यों ना हम उस टाइम को अपने यूटिलाइज़ करें और ना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा कामों को निपटा लें। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि सबसे पहले मैंने अपने डाइनिंग एरिया को अच्छे से क्लीन करा, डाइनिंग टेबल को। बुक्स वगैरह मेरा पढ़ता है, वहीं पर स्टडी करता है, तो कभी तो वो रख देता है लेकिन कभी कभी छोड़ भी देता है। तो बस फटाफट से
उठा के मैंने उसको रख दी। जो गंदे बर्तन थे वो बास्केट में इकट्ठे कर दिए। साथ ही धनिए यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह आई थी तो वो तो मैंने लगा दी थी, लेकिन धनिए रह गए थे मुझे रखने के लिए। तो हरे धनिए को भी मैंने अच्छे से स्टोर करके रख दिया है कि 2 से 3 दिन आराम से वो सब्ज़ी यानी कि धनिए जो हैं वो चल जाए। तो बस उसको फ्रिज में रख दिया और साथ ही ना मैं फिर से आ गई किचन में, क्योंकि इतने काम में यानी कि वॉशिंग मशीन का लोड लगाया, डाइनिंग एरिया को अच्छे से क्लीन करा और जो सब्ज़ी सेट करके रखनी थी वो रख दी और बस 3 से 4 विसिल आ गई। फटाफट से मैं फिर से आ गई किचन में और सूप मेरा जो है वो वेजिटेबल अच्छे से गल के तैयार हो चुकी थी। तो बस अब मुझे इसको करना है ग्राइंड। आप लोग चाहें तो मिक्सी का जो बड़ा जार होता है ना यानी कि जूसर वाला, जिसमें शेक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें भी आप लोग इसको सूप को ग्राइंड कर सकते हैं, या फिर इस तरह से अगर आपके पास ग्राइंडर है तो फिर बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको बस जिसमें बनाए हैं ना उसी में ही आप अच्छे से सूप को ग्राइंड कर दें। डिनर में ना थोड़ा खाना लाइट ही अच्छा लगता है, साथ ही ना फिर ये इतना हेल्दी और टेस्टी भी है कि अगर आप लोग इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो यकीन माने कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को सबको पसंद आने वाला है। चाहें तो इसमें थोड़ी सी ऊपर से क्रीम डाल के यानी कि गार्निश कर सकते हैं और फिर गर्मा गर्म सूप को ना एंजॉय करें। और इस टाइम पे सूप का पीने का मज़ा ही अलग होता है डिनर टाइम पर। बात और जहाँ भी अगर आपको छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हैं किसी के लिए कुछ करने से या फिर खुद के लिए कुछ करने से, तो वहाँ अपने आप को ना रोकें, पीछे ना हटें। मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे था तो उसके लिए मैंने छोटा सा एक गिफ्ट मंगाया, साथ ही ना चॉकलेट। गिफ्ट में ना एक सिंपल सा नेकलेस है, क्योंकि वो लड़की है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यानी कि गर्ल्स टाइप अकॉर्डिंग ही दिया है। छोटा सा नेकलेस साथ ही चॉकलेट दी है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है कि घर में जो भी मेम्बर्स हैं उनकी छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। तो ये खुशियाँ ना हमें बहुत खुशी देती है, ख़ास करके तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस शाम में जाके ना मीराब दे आया था और ये है ना मीराब का कोलगेट। तो मीराब बहुत खुश था, बोल रहा था कि मेरे भी कोलगेट और ब्रश को ना आप अपनी वीडियो में लो। तो बस आप लोग के साथ शेयर किया है। अच्छा जी, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ इसी तरह से नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।